हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम लोग देख रहे हैं झारखंड का पेपर 2। ठीक है, क्या देख रहे हैं? पेपर 2 का टॉपिक हम लोग रैंडमली टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं झारखंड के एग्जामों में। और ये क्वेश्चन रिपीट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि झारखंड से प्रश्न कहाँ से बनाएगा आदमी। ठीक है, तो जो भी एग्जामिनर होंगे आपके क्वेश्चन जो है मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक देख लीजिए, तो सर झारखंड के बारे में देख लीजिए। अभी तक जो झारखंड में अभी मुख्यमंत्री को लेकर आपने देखा कितना उथल पुथल हुआ है यहाँ पे, कितने सत्ता यहाँ पे अभी उलट पुलट हुआ है। तो मुख्यमंत्री को लेकर देख लीजिए झारखंड में। मुख्यमंत्री क्या पता स्टेटमेंट बना के पूछे। ठीक है, तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि एक तो एग्जाम होता है बहुत दिन के बाद। तो यहाँ पे झारखंड के मुख्यमंत्री में जो है बीजेपी से अब तक जो है बीजेपी से 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कौन कौन सा बने हैं बीजेपी से 3? नाम देख लीजिए। एक तो है बाबूलाल मरांडी, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं बाबूलाल मरांडी। दूसरा बने थे आपके अर्जुन मुंडा। अभी वर्तमान में आपको ना किसान जो है कल्याण मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, देख रहे हैं ना। तो जो न्यूज में रहेगा वहीं से आपका प्रश्न बनने की संभावना है, चाहे स्टैटिक का पोर्शन हो चाहे करंट के पोर्शन हो। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, और एक कौन थे? रघुवर दास। रघुवर दास भी जो है आपके न्यूज में है ना, क्योंकि ये आपके उड़ीसा के गवर्नर हैं। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा वहां पे। फिर आ जाइए यहाँ पे, हम लोग दूसरा देखेंगे। झारखंड में जो है ना पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन पूछेगा, राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो ये जो है आपका लगा था फरवरी 2009 में। कब लगा था? जनवरी 2009। ठीक है, जनवरी 2009 में लगा था। ज़्यादा से ज़्यादा इतना पूछेगा, 19 जनवरी 2009। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम, ताकि आपका अट्रैक्शन बना रहे हमारे प्रति। ठीक है, तो ये आपका 19 जनवरी 2009 को हुआ था। क्लियर है? चलिए अब इस डेट को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन गया। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक भी देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब लगा था पहली बार जो है आपका क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। कि कब तक चला था? तो 27 दिसंबर तक। 19 जनवरी से थोड़ा और फैक्ट को देख लीजिए, 19 जनवरी से लेकर 27 दिसंबर तक चला था। ठीक है, चलिए फिर बात करेंगे यहाँ पे। अब तक जो है 10 जो है मतलब कौन कौन से जो है राज्यपाल झारखंड के रह चुके हैं। राज्यपाल, बस राज्यपाल के बारे में देख लीजिए, कौन कौन रह चुके हैं नाम दे देगा, तो आपको छांटने के लिए बोलेगा वहाँ पे कि इसमें से कौन जो है गवर्नर जो है नहीं रहे हैं। राज्य के गवर्नर को देख लेते हैं। तो प्रभात कुमार, शॉर्ट में ही लिखेंगे, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, प्रभात कुमार रह चुके हैं। दूसरा देख लीजिए यहाँ पे विनोद चंद्र पांडे, विनोद चंद्र पांडे ये भी रह चुके हैं। तीसरा में देख लीजिए आपका एम रामा जोशियस, एम रामा ये भी रह चुके हैं गवर्नर। वेद प्रकाश, वेद प्रकाश, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वर्तमान में गवर्नर कौन है झारखंड का, हम उसको नहीं बताएंगे। ठीक है, फिर के शंकर नारायण, के शंकर याद रखिएगा, नाम को बस देखना है और एग्जाम में टिक मार देना आपको। कलर चेंज कर ले और लिखने में मजा आएगा। चलिए, और इसके बाद बताएंगे सैयद सिबते, सैयद सिबते है ना, सिबते। उसके बाद देखेंगे सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू पता ही नहीं आपके राष्ट्रपति हैं हमारे, और भारत के पहले जो जनजातीय राष्ट्रपति भी हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा। उसके बाद है आपके रमेश बैस, है ना, रमेश बैस, रमेश बैस। आप लोग कमेंट में बताइएगा, लेकिन हम बता देते हैं अभी राधा सीपी राधा कृष्णन है, सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, ये अभी गवर्नर है वर्तमान। चलिए अब हम लोग देखेंगे झारखंड जब अलग हुआ था बिहार से, कब हुआ था, कौन सा वर्ष में? 15 नवंबर 2008 हुआ था। 2010, माफ कीजिएगा 2010, नहीं नहीं नहीं, 15 नवंबर, दिमाग में देखना क्या क्या चल रहा है अभी। 15 नवंबर 2000 को ये अपना झारखंड अलग हुआ था, बिहार से हुआ था ना। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? याद रखिएगा, राबड़ी देवी, राबड़ी देवी पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो कितने नंबर का राज्य बना था झारखंड? 28वां जो बना था, 28वां राज्य बना था, उस वक्त की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर हम लोग बात करेंगे बिरसा मुंडा, जो आंदोलन हुआ था, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। आज आपको पता ना बुद्धू भगत जो है ना, जो शहीद है हमारे झारखंड के जो क्रांतिकारी थे बुद्धू भगत, उनका आज पुण्यतिथि है आज। राज्यसभा टीवी में उनके बारे में जो है एक इंटरव्यू के बारे में बताया जा रहा था, तो आज मैंने देख रहा था, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। बुद्धू भगत आप लोग याद रखिएगा। हम लोग फिर बात करते हैं बिरसा मुंडा जो है, इनका जन्म कब हुआ था? जन्म याद रखिएगा 15 नवंबर 1875। तो आपको पता है ना कि झारखंड का जो हमारा जो गठन हुआ था 15 नवंबर को,
इन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पे चुना गया था। चलिए, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले फैक्ट पे। अगला फैक्ट हमारा क्या है? अगला फैक्ट ये है कि झारखंड का जो राजभवन है ना, झारखंड का आपने देखा होगा भी, राजभवन, राजभवन आपने देखा होगा। और याद पता है ना आपको, 6 फरवरी से 12 फरवरी तक आपका राजभवन को खोल दिया जाता है हर साल, ताकि वहाँ पे जो है आम नागरिक जो है, जनता जो है झारखंड के, वहाँ पे जाके देख सके उनका। तो उनका याद रखिएगा, जो आर्किटेक्ट थे सदालो बलेयार्ड, एग्जाम में पूछा गया है, झारखंड के एग्जाम में, सदालो बलेयरड, ठीक है, बलेयरड, ये उसके आर्किटेक्चर थे। फिर बात करेंगे झारक्राफ्ट, झारखंड में झारक्राफ्ट, कल भी हमने इसको देखा था टॉपिक को, ठीक है, झारक्राफ्ट 2006 में बना था, कल डिस्कस किए थे हम लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, कभी ईयर पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा इसका कार्य क्या था, उद्देश्य क्या है। तो जितने भी हस्तकला है ना उसको प्रमोट करना, जितने भी हमारा आर्ट है ना, आर्ट प्रोडक्ट, उसको जो क्या करना, प्रचारित प्रसारित करना। ये कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा हमारा? अब हुआ। तो 2006 में बना था। और हम लोग बात करेंगे झारखंड का जो है स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्क थे। ये आपके गिरिडीह जिला में रेशम पार्क भी देखने को मिलेगा, रेशम पार्क, ये आपके गिरिडीह जिला में, गिरिडीह। आपको पता ना गिरिडीह क्यों फेमस है? यहाँ पे आपको अभ्रक वगैरह बहुत मिलेगा, हजारीबाग का क्षेत्र हो गया, गिरिडीह हो गया, अभी आगे टॉपिक में देखेंगे हम लोग। चलिए, फिर बात करेंगे झारखंड में जो बॉक्साइट का जो संपूर्ण भंडार है कहाँ है? पाट क्षेत्र। पाट, झारखंड में पाट क्षेत्र देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बॉक्साइट, बॉक्साइट का रिजर्व ज़्यादा है यहाँ पे। पाट क्षेत्र क्या होता है? जो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ऊपर में ना सपाट होता है, समतल होता है, ठीक है। आपके पर्वत चोटी में क्या होता है? ऐसा उठा हुआ रहता है कोन की तरह, लेकिन इसमें सपाट रहता है। जैसे कि नेतरहाट जो है क्या आ गया आपका, पाट क्षेत्र है वो। क्लियर है? तो याद रखिएगा आप लोग। और आपके जो जो है आपके क्या बोलते हैं, बॉक्साइट एल्युमिनियम है, वो लोहरदगा में ज़्यादा मिलेगा आपको, लोहरदगा, लोहरदगा में एल्युमिनियम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, मिनियम। याद रखिए इस फैक्ट को। फिर हम लोग बात करेंगे क्रोमाइट और मैंगनीज को लेकर। क्रोमाइट और मैंगनीज का जो है सबसे ज़्यादा जो है आपका रिजर्व है झारखंड में, कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। और ये सिंहभूम वाला इलाका भी याद रखिएगा, जो अंग्रेज लोग जब भारत में एंटर किया था ना झारखंड में 1767 में, कई बार रिपीट किए हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो पूर्वी जो सिंहभूम वाला इलाका था ना, वहीं से लोग एंटर किया था झारखंड में। तब ने जाके लोग आदिवासियों को तंग करना शुरू किया, उसका शोषण करना, वहाँ पे अपना नियम को लागू करना, वहाँ पे आदिवासियों के कल्चर को तहस नहस करना। तभी तो विद्रोह हुआ था झारखंड में, समझ रहे हैं ना। तो क्रोमाइट, क्रोमाइट और मैग्नीज आपको इन्हीं इलाकों में देखने को मिलेगा। और जो लोग भी जो सीरियल के एग्जाम दे के आए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि क्वेश्चन जो है ना, हमने जितना भी पढ़ा था, जितना डिस्कस किया था, लगभग क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिला था। फिर हम लोग बात करेंगे अगला जो है मुद्दे पे, पूरा कोयला भंडार पूरे भारत का, जो झारखंड में कोयला भंडार है, कोयला भंडार जो है ना पूरे भारत का कितना परसेंट है यहाँ पे? 27.37%। और टोटल खनिज का बात करेगा, खनिज की अगर बात करें जिसमें सब कुछ मिला के, तो 40% के आसपास झारखंड में है अपना। ये दोनों डाटा को याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के एग्जाम में जो है पूछेगा। आपने देखा होगा पिछले बार एग्जाम जब हुआ था 2021 में, तो करीब से करीब 15 से 20 क्वेश्चन को स्टेटमेंट बना के दिया गया था। स्टेटमेंट का बनाने का मतलब क्या होता है? टफ कर दिया गया था, कंपटीशन आपको उसी में था वो। चलिए, फिर हम लोग देखेंगे अपना झरिया क्षेत्र क्यों फेमस है। झरिया क्षेत्र, देखिए झरिया याद रखिएगा, झरिया हो गया और उत्तरी कर्णपुरा, ये एग्जाम में जो है बार बार रिपीट किया है, कर्णपुरा। यहाँ पर कोयला का जो है ना, कोयला के लिए फेमस है ये दोनों एरिया। बोल देगा कि झरिया और उत्तरी कर्णपुरा क्यों फेमस है झारखंड में, तो ये जो है कोयला का रिजर्व के लिए या कोयला का प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ध्यान में रखिएगा इसको। और कोकिंग कोल की अगर बात करें, कोकिंग कोल, ठीक है, कोकिंग कोल की अगर बात करें तो कोकिंग कोल जो है हमारा, जो है कोकिंग कोल को हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। कोकिंग जो है ना कोल, देखिए भारत में कोयला का एक थोड़ा सा कमियां ये है कि जहाँ का जो क्वालिटी है ना कोयला का, वो इन्फीरियर क्वालिटी है, इसलिए हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं कोयला को। क्लियर है? कोयला को क्या करते हैं? इम्पोर्ट करते हैं। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। अब हम अपने उपराजधानी को देखेंगे, उपराजधानी, ठीक है। राजधानी कौन सा हमारा? रांची है, लेकिन एक दूसरा जो उपराजधानी वो है दुमका, याद रखिएगा, दुमका, दुमका इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण पे, तो झारखंड धाम, झारखंड धाम कहाँ है? पूछा गया एग्जाम में, झारखंड धाम कहाँ है? तो गिरिडीह में है ये, कहाँ है? गिरिडीह में है, ठीक है। चलिए, ये फैक्ट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपने हेवी कॉर्पोरेशन HEC
हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का जो स्थापना हुआ था, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का, कब हुआ था? 1958 में हुआ था। अब प्रोडक्शन जो है 1972 से किया। बता सकते किस देश की सहायता से बना था? तो रूस, और एक और था, रूस के साथ एक और था, स्लोवाकिया। आपने नाम सुना होगा, चकोस्लोवाकिया, चकोस्लो लिख देते हैं, चकोस्लोवाकिया। दो कंट्री का जो है यहाँ पे मिलके यहाँ पे हुआ था स्थापना HEC का। फिर हम लोग बात करेंगे झारखंड के जो हाईकोर्ट के जो भी मतलब चीफ जस्टिस रहे ना, चीफ जस्टिस याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड। तो एक जो है आपके विनोद जो है आपके रह चुके हैं, विनोद कुमार, श्री विनोद कुमार। तो 2-3 नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, या तो पहला वाला पूछ देगा कि पहले कौन रह चुके हैं, या पूछेगा कि इनमें से कौन जो है झारखंड में अब तक रह चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड। एक और फैक्ट आपको बताते हैं, बीपीएससी का एग्जाम या स्टेट पीसीएस में पूछ देता है कि जो हाईकोर्ट के जो जज होते हैं और उनका संख्या बनाना, जैसे झारखंड में अभी कितना होगा, मान लीजिए 10 जज हैं, ठीक है, 10 को वहाँ पे जज है, और उनका संख्या में बढ़ाना है, तो ये पावर किसको है? संसद को पावर है, या विधानसभा को पावर है, या राष्ट्रपति को, या राज्यपाल को? तो ये पावर राष्ट्रपति को दिया गया, याद रखिएगा। झारखंड में हाईकोर्ट में जो अगर जजों की संख्या को बढ़ाना है तो ये पावर राष्ट्रपति को दिया गया है। ये क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा गया था पिछले बार, बहुत लोग कंफ्यूज किए थे, बहुत लोग संसद को टिक करके आए थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्लियर है? चलिए, और यही बात है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अगर हम लोग लागू करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या अगर बढ़ाना है तो ये पावर किसको दिया गया? ये पावर दिया है संसद को। किसको दिया गया? संसद को, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे झारखंड का, जो झारखंड धाम को देख लिया हम लोग। फिर इसके बाद देखेंगे फाउंड्री फोर्ज प्लांट। कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया, पिछले बार भी पूछा था और इस बार भी पूछ रहा है। फाउंड्री जो है फोर्ज प्लांट, ये रांची में है, ये रांची में है आपका। यहाँ पे क्या होता है ना, लोहे को गलाकर जो है अपना जो है सामान का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। और ये भी जो है आपको फाउंड्री, ये आपका चेकोस्लोवाकिया के जो सहयोग से यहाँ पे बनाया गया था। यहाँ पे हैवी इंजीनियरिंग का औजार वगैरह बनता है, नट बोल्ट वगैरह बनेगा आपका। क्लियर है? याद रखिएगा, ये भी लोहा वगैरह को गला के यहाँ पे अपने जरूरत के हिसाब से चीज़ों को ढाला जाता है। फिर आइए चांडिल जल विद्युत योजना। जो चांडिल जो है जल विद्युत योजना है, चांडिल है ना, चांडिल, तो सब कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, ये रहता है चांडिल हो गया, जल विद्युत, जल विद्युत। चांडिल जल विद्युत जो है किस नदी पे बना हुआ है? ये बना हुआ स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी। देखिए स्वर्णरेखा नदी झारखंड में कैसा नदी है ना, वो किसी से मिलता नहीं है, किसी भी मुख्य नदी से नहीं मिलता है, वो अपना स्वतंत्र बहता है और जाके बंगाल की खाड़ी में क्या कर जाता है? मर्ज कर जाता है। क्लियर है? इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। मतलब मान लीजिए स्वर्णरेखा नदी निकला, किसी नदी से नहीं मिल रहा है, किसी का सहायक नदी नहीं है, डायरेक्ट अपना जो है जाके बंगाल की खाड़ी में क्या कर जाता है? मिल जाता है। फिर नेत्रहाट को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, नेत्रहाट को, नेत्रहाट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। नेत्रहाट को बोलते हैं, नेत्रहाट को बोलते हैं हम लोग छोटा नागपुर की रानी, रानी बोलते हैं इसको, छोटा नागपुर की रानी। ठीक है, यहाँ पे आपको सूर्योदय और सूर्यास्त जैसे आकर्षक दृश्य देखने को मिलेगा। काफी जो है यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट और लोकल टूरिस्ट भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दलमा, ये भी एग्जाम में पूछा गया था सीजल वाला में, इस बार जो भी देखे गए होंगे, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये चीज को बार बार पढ़ेंगे ना तो आपके मन में ये फैक्ट जो है ना ऑटोमेटिक कलेक्ट हो जाएंगे। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपके पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में स्थित है। ये याद रखिएगा, 1976 में स्टैब्लिश हुआ था ये। और यहाँ पे जो है हाथी परियोजना भी चल रहा है दलमा में, आपका हाथी परियोजना, हाथी परियोजना। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि हाथी परियोजना जो है किन किन जो है अभ्यारण्यों में चल रहा था। हाथी परियोजना आपका दलमा में चल रहा है, और हाथी परियोजना 1992 में शुरू किया गया था। ठीक है, हाथियों के प्रिजर्व के लिए। फिर हम लोग बात करेंगे बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला के बारे में। बेतला ये पलामू में है, बेतला राष्ट्रीय, क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो इसका कब बना था? 1986 में बना था। और यहाँ पे बाघ परियोजना चल रहा है, बेतला में बाघ परियोजना। देख रहे हैं ना कितना फैक्ट को घुमा घुमा कर ट्विस्ट करके पूछेगा। और बाघ परियोजना 1973 से चल रहा है। यहाँ पे बाघों को प्रिजर्व क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे हुंड्रू फॉल के बारे में। हुंड्रू फॉल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हुंड्रू फॉल काफी फेमस भी है झारखंड में, हुंड्रू, हुंड्रू। ठीक है, हुंड्रू फॉल ये किस नदी पे बना हुआ है?
तो स्वर्ण रेखा नदी पे, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, और ये रांची में स्थित है, रांची में। फिर बात करेंगे बोकारो जिला जो है, बोकारो जिला, बोकारो को जिला का दर्जा कब दिया गया था? 1991 में। और 1991 में क्या हुआ था? एलपीजी नीति को लागू किया गया था पूरे देश में। अभी एलपीजी जो है ना नीति पूरा देश में जो है अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अभी पीवी नरसिम्हा राव को और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, दोनों को भारत रत्न मिला हुआ है। और दोनों जो है एलपीजी को इंट्रोड्यूस करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो जितना हो सके आप लोग एलपीजी को देख के जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चाहे ये एग्जाम जो होने वाला है, यहाँ पे आपको वहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन वहाँ से सेट पक्का करेगा। चलिए, और ये बोकारो जिला है जो दो जिलों को काट कर बना है, एक धनबाद और गिरिडीह, याद रखिएगा, ठीक है। धनबाद से भी बना है कुछ जिला लेके और गिरिडीह से भी। फिर हम लोग बात करेंगे लुगुबुरु के बारे में। लुगुबुरु क्या है? झारखंड में लुगुबुरु ये वही है जो संथाल का निर्माण किए थे। संथाल जो है वो क्या किए थे? जोड़े थे। लुगुबुरु जो है प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और संथालों के आदि जो है ना भगवान है, संथालों के गुरु हैं ये, याद रखिएगा इनका फैक्ट। और फिर बात करेंगे चतरा, चतरा जिला के बारे में। ये भी 1991 में बना था। किससे अलग हुआ था ये? तो ये हुआ था आपका हजारीबाग, हजारीबाग से अलग हुआ था। हजारीबाग हो सकता है, चतरा जो है हजारीबाग से अलग हुआ था और बना था ये। इसके बाद हम लोग एक और फैक्ट को देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 16 मिनट हो चुका है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट कहीं रखेंगे, ताकि आप लोग वीडियो को कहीं भी रहे बस देखना है, सुनना है, नोट करना है। फिर हम लोग बात करेंगे, अभी तक झारखंड में जो है ना देख चुके थे, और मुख्यमंत्री के बारे में बात किए थे, बाबूलाल मरांडी, ठीक है, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास के बारे में बात किए थे। हाँ, अब थोड़ा सा फैक्ट देख लीजिए। अभी झारखंड में विधानसभा सीट कितना है? यहाँ से क्वेश्चन इसलिए पूछेगा, आपको बताते हैं। विधानसभा सीट 81 है, क्योंकि पहले 82 हुआ करता था। एक जो था एंग्लो इंडियन के लिए था ना, एंग्लो इंडियन। लेकिन अब क्या गया है, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है ये प्रोविजन को, कि अब कोई भी जो है ना एंग्लो इंडियन को जो है नॉमिनेट नहीं करेंगे। अब 81 सीट ही टोटल, याद रखिएगा इसको। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अभी 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किससे जुड़ा हुआ है? तो महिलाओं को विधानसभा और जो संसद है, संसद में जो आपका विधान सभा हो गया और लोकसभा, लोकसभा होता है केंद्र में, और राज्य में क्या होता है? विधानसभा। तो यहाँ पे महिलाओं को 33% जो है ना रिजर्वेशन मिल चुका है, क्लियर है। लेकिन इसको अभी लागू नहीं किया गया है। वो अगला जब इलेक्शन होगा, अभी कौन सा 18वां इलेक्शन होगा, उसके बाद जो 19वां जब इलेक्शन होगा ना, तब इसमें इसको लागू कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फिर हम लोग बात करेंगे अगला, और 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किससे जुड़ा हुआ है? तो ओबीसी से जुड़ा हुआ है। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है। एसटी एससी के लिए देख लीजिए, अभी आज आर्टिकल में दिया गया था नेशनल जो शेड्यूल कास्ट जो है कमीशन है ना। तो ये न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि आप देख रहे हो कि बंगाल में वहाँ पे जो दलित जो समुदाय है उन पे प्रताड़ना हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो वहाँ का जो कमीशन है, नेशनल कमीशन आयोग जो है, जो जनजाति जो अनुसूचित जाति से जुड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर दिया जाए। ये ऐसा जो है अब उन्होंने सिफारिश किया है, राष्ट्रपति को बताया है, ठीक है। याद रखिएगा, इसका जो 338 में प्रावधान है, ये आपका शेड्यूल कास्ट से जुड़ा हुआ है। और शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करें, इनका भी एक कमीशन बना हुआ है, इनका भी इनके अधिकार को सुरक्षित करने के लिए। यह 338A से, याद रखिएगा। और दोनों क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जीएस पेपर 1 में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग अलर्ट रहिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे झारखंड में एकमात्र मुख्यमंत्री मधु कोड़ा किसी पार्टी से नहीं थे, निर्दलीय थे, निर्दलीय, ठीक है, स्वतंत्र पार्टी था इनका। तो मधु कोड़ा भी याद रखिएगा आप लोग। फिर हम लोग बात किए थे कि झारखंड में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो आपको पता ही बताए थे ही, जनवरी, कहीं जनवरी लिखता, कहीं फरवरी लिखता है, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन 2009 में ही लगा था, क्लियर है। फिर हम लोग बात करेंगे अभ्रक के बारे में। अभ्रक जो है आपको जो है भंडार कहाँ देखने को मिलेगा? कौन सा जिला में? हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग। और क्या करना है? कोडरमा। देखिए क्वेश्चन को कुछ जो पॉइंट को ना आपको याद रखने होंगे, कुछ पॉइंट को समझना होगा, ऑप्शन को देख के ही सॉल्व हो पाएगा। तो आप लोग हड़बड़ाएं नहीं, ठीक है। अगर आपकी 70-80 भी आ रहे हैं, अगर मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, 80-90 भी टच कर रहे हैं, तो आपका स्थिति ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इतना इजी भी नहीं पूछेगा, सारा माइंड का क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे, क्लियर है। चलिए, फिर हम लोग बात करेंगे 1948 में जो है एक बना था
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना जो बना था, बहुउद्देशीय जो था दामोदर घाटी, और 1948 में बना था। इसको जवाहरलाल नेहरू ने जो आधुनिक जो है मंदिर कहा था, आधुनिक मंदिर कहा था इनको, ठीक है। और ये किसके देश के तर्ज पर बना था, तो यूएसए का टेनेंसी जो है ना, टेनेंसी नदी घाटी, टेनेंसी याद रखिएगा, टेनेंसी, तो जगह टेनेंसी नदी कहाँ है, तो यूएसए में है, टेनेंसी नदी के आधार पर बना था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये बंगाल और झारखंड का संयुक्त परियोजना है, बंगाल और झारखंड का, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे रबी और खरीफ फसल। देखिए खरीफ फसल को देख लीजिए, खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ में आपका होता है धान, जो वर्षा के समय जो खेती करते हैं ना, धान हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये तमाम खरीफ फसल हो गया। रबी फसल में कौन सा हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, ठीक है, यहाँ पर मूंगफली हो गया आपका खरीफ फसल में। ये तमाम फसल को देख लीजिएगा, क्योंकि एमएसपी काफी न्यूज में आ रहा है, आपको देख रहे हैं किसान विरोध भी कर रहे हैं एमएसपी को लेकर कर रहे हैं, तो प्रश्न यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो रबी फसल और खरीफ फसल को आप लोग को देख के रखिएगा। एमएसपी में टोटल जो है 23 फसल को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें आपका गन्ना भी होता है, गन्ना। हम लोग आगे बात करेंगे जीएस पेपर 1 में, आप लोग अभी झारखंड को पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे सरसों क्या है, सरसों आपका ये रबी फसल है। और यहाँ पलामू में, पलामू वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सरसों का। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पूछेगा कि एंथ्रासाइट और बिटुमिनस क्या है। एंथ्रासाइट और बिटुमिनस ये कोयला का प्रकार है, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। और झरिया जो क्षेत्र है, आपको पता है झरिया, वहाँ पे 60%, पूरे झारखंड का 60% कोयला प्रोडक्शन ही होता है। और झरिया में एक क्षेत्र है जहाँ पे कोयला में आग लगा हुआ है, और ये 1880 से ही लगा हुआ है आग, जो काफ़ी चिंता और चैलेंजिंग लग रहा है। फिर आइए थोड़ा सा सूर्य मंदिर के बारे में देख लीजिए। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर जो है आपका रांची में है, जो टाटा और रांची का जो मार्ग है ना, बुंडू पड़ता है, बुंडू वाला इलाका है, वहाँ देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करें खनिज, खनिज वगैरह आपको मिलेगा किस चट्टान में मिलता है, तो खनिज मिलता है धारवाड़ जो है चट्टान होता है, वहाँ मिलता है, धारवाड़ क्रम के जो चट्टान होते हैं। और ये 4 अरब साल पहले जो है बना हुआ था खनिज। अगर कोयला बोलेगा किस चट्टान में मिलता है कोयला, तो कोयला मिलता है आपका गोंडवाना, गोंडवाना लैंड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आइए बोकारो स्टील प्लांट, कब बना था, ये बना था आपका 1964 में। और प्रोडक्शन शुरू कब किया था, ये प्रोडक्शन शुरू हुआ था यहाँ पे, आप लोग कमेंट में बताइएगा, 1972, ठीक है। और थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान में ये बना था, याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट करता है। फिर आइए दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, अभी थोड़ा देर पहले देखे थे ना दलमा वन्यजीव, फिर एग्जाम में रिपीट किया है किसी झारखंड के एग्जाम में, तो ये 1976 में बना था। यहाँ पे हाथी परियोजना जो है ऑपरेट हो रहा है, और ये कहाँ है आपका, वही सरायकेला पूर्वी सिंगोला इलाका में देखने को मिलेगा। हुंड्रू के बारे में बात की हम लोग, स्वर्णरेखा नदी के बारे में बात की हम लोग, ठीक है। फिर बोकारो जिला के बारे में बात किए थे कि धनबाद और गिरिडीह से अलग होकर बना था। लुगुबुरु के बारे में बात किए थे हम लोग, ये संथाल समुदाय से जुड़े हैं, ठीक है। फिर हम लोग चतरा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए चतरा में आपको एमसीसी गतिविधि ज़्यादा मिलने को देखने को मिलेगा। चतरा में एमसीसी माओइस्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको, लेफ्टिस्ट का जो घटना आपको देखने को ज़्यादा मिलता है। फिर हम लोग बात करेंगे धनबाद के बारे में। ये धनबाद कब बना था जिला आपका, धनबाद बना था 1956 में बना था, क्लियर है। और ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर बात करेंगे जो दुमका है, हमारा उप राजधानी है, दुमका है ना, तो ये दुमका को याद रखिएगा, उप राजधानी है। फिर हम लोग उसके बाद बात करेंगे खनन के दृष्टि से जो है ना, पूर्वी सिंहभूम काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूर्वी सिंहभूम काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मिनरल्स वगैरह बहुत पाए जाते हैं, यहाँ पे तांबा, यूरेनियम, टंगस्टन, लोहेस्क आपको देखने को मिलेगा। और स्वर्णरेखा नदी के बारे में एक फैक्ट और याद रखिएगा, जो स्वर्णरेखा नदी है उसका बहाव जो है ना, ये क्या है, दक्षिण पूर्वी है, पश्चिम से क्या करता है, वेस्ट से दक्षिण पूर्वी जो है बहाव है इसका, और जाके सीधा मिल जाता है बंगाल की खाड़ी में। और ये एक स्वतंत्र अपवाह तंत्र, ये किसी का सहायक नदी नहीं है। तो आप तमाम फैक्ट को आप समझ पा रहे होगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट फैक्ट के साथ आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।